हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग का टॉपिक है एब्रिविएशन। अभी तक हम लोग ने टोटल 10 वीडियोस को कवर कर लिया है। इसमें सारे जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने डेप्थ में जाके समझा है और उनके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है वो सारी भी करी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके पूरी प्लेलिस्ट कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की भी वीडियोस जो एमसीक्यू फॉर्म में है वो हमारे चैनल पर रिलीज हो चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हम लोग अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज सब्सक्राइब अवर लर्न ई स्पॉट चैनल इन अवर यूट्यूब पेज। और दूसरी चीज, आप टेलीग्राम चैनल लर्न ई स्पॉट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाला है इस वीडियो का पीडीएफ। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो के बारे में। आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा एब्रिविएशंस को हमने कवर किया है। आज तक बैंक के पेपर में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एब्रिविएशंस हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करे गए हैं। तो गाइस, जरा सा भी मिस ना कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको यहाँ पर समझ में भी आने वाले हैं और इससे बाहर एब्रिविएशंस आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो गाइस, पूरी लिस्ट है, यहाँ पर पूरी लिस्ट मिलेगी और ये जो लिस्ट है अल्फाबेटिकली हम लोग ने अरेंज करके बनाई है जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो। तो पहला है गाइस हमारे पास जो फुल फॉर्म वो है एसीएस। तो एसीएस का जो यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है वो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम एक ऐसा प्रकार का सिस्टम होता है जहां पर चेक्स का जो क्लियरेंस है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है, यानी एमआईसीआर कोड की हमको वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है एडीआर। एडीआर आपने कई बार पेपर में सुना होगा, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपनी फिंगरप्रिंट रखते हो और आधार कार्ड से ही आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होता है वहां से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल भर का जो कहलाता है वो कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आल्को एसेट लायबिलिटी कमेटी, एक प्रकार की कमेटी गठित करी जाती है एसेट की लायबिलिटी को चेक करने के लिए, इसको बोलते हैं आल्को। एएलएम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो एएलएम कंपनीज भी आपने सुनी होंगी, एएलसी कंपनीज सुनी होंगी, जो एसेट जो भी होती है उनकी लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए कंपनीज को डेवलप किया जाता है। एएलएम, ये रिपीट हो गया गाइस। एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट जो जिस प्रकार से किया जाता है उसकी किस तरीके से उसको क्रियान्वयन में लाया जा रहा है उसके लिए कमेटी जो होती है उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एबीपीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एटीएम आप सबको पता होगा, इसका फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम है। बीसीबीएस बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जिसका हेडक्वार्टर बेसल में है। बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। भीम बहुत पेपर में पूछा गया था प्लेटफॉर्म क्योंकि करंट से रिलेटेड भी इशू था आपका, मतलब न्यूज थी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बीओपी। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सॉरी फॉर स्पेलिंग। बीपीएलआर। बीपीएलआर का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बीआरबीएनएम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। पीएल का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो जो करेंसीज वगैरह जो बनाई जाती है उसको भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सीएडी, सीएडी का फुल फॉर्म है गाइस यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट, रिपीट हो गया है यहाँ पर। सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको मैंने पूरी बेसल की जो कमेटी वाली वीडियोस हैं उसमें पूरा डेप्थ में एनालिसिस कराया है इसका। केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। कासा का फुल फॉर्म है यहाँ पर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सीबीएलओ का फुल फॉर्म है कोलेटरलाइज्ड बैंक लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। सीबीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो आप देखते होंगे आजकल जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सीबीएस बता रहे थे, यानी किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच से आप कहीं पर भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता जो हमेशा होता है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए। सीसीएफ क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। सीसीएल कैश क्रेडिट लिमिट।
CDR कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए गाइस, यहाँ पर सारे टर्म्स के जो मीनिंग्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर पाना इस सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी भी टर्म से रिलेटेड डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको वो टर्म को समझाने के लिए। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपका सिबिल स्कोर ही बता सकता है कि आपको कितना लोन बैंक के द्वारा मिल सकता है। CIDR सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CMIS करेंसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI होता है, इसी तरीके से हमारा WPI भी होता है, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRILC सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, CRIS कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सॉवरेन, CRISIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, CRR कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो कैश रिजर्व रेशियो। हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वाली वीडियो में आपको CRR कई बार देखने को और समझने को मिल जाएगा। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CTS चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, CVV हमेशा जो ATM या डेबिट कार्ड होता है उनके पीछे CVV लिखा होता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। डीफ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, DICGC का फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका जो भी पैसा बैंक में जमा होता है उसकी जो गारंटी लेता है जो कॉर्पोरेशन, उसी को बोलते हैं DICGC। DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब E के ऊपर बात करते हैं हम लोग। E का मतलब यहाँ पर है अर्निंग पर शेयर, ETF का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, FCA का फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCNRA फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, FCNRD फॉरेन करेंसी नॉन रिपैट्रिएबल डिपॉजिट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप लोग सुनते भी होंगे कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FCCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म बहुत पेपर में पूछा जा चुका है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIMDA फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, याद रखिएगा पेपर में पूछा गया है, फिनो बैंक, फिनो बैंक नहीं, फिनो बैंक का भी नाम है और फिनो का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशन, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRBM मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप RBI का पेपर दे रहे हैं तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास FRBMA। FRBMA का फुल फॉर्म जो होता है वो है यहाँ पर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRN फ्लोटिंग रेट नोट, FSLRC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, GFD ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, GIRO गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू ऑर्डर, GMS गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जस्ट लाइक अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको गोल्ड के बदले मोनेटाइज यानी मनी की वैल्यू मिल जाती है। GNFB ग्रॉस नेगेटिव फेयर वैल्यू, GCE होस्ट कार्ड इमोल्यूशन, IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है, IBA बहुत बड़ा एसोसिएशन है, याद रखिएगा, यही बैंकिंग जो सैलरी वगैरह वेजेस में होता है ये एसोसिएशन काम करता है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा। ICAAP इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ICAR इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब की GDP रेटिंग आती है ना, तो वैसे ICRA की भी आती है। उसके बाद IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग, IEPF इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IFSC बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का कोड होता है IFSC कोड। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक IIB का है। IIP का है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IMPS का है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट IMT इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फिनेट, इन्फिनेट पेपर में पूछा जा चुका है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, याद रखिएगा। IPO का भी पूछा जा चुका है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO कब लाया जाता है? जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपने जो शेयर्स हैं उसको लॉन्च करती है, तो सबसे पहले वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत लाती है। IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRO इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, ISCI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, केसीसी कई बार पेपर में पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड, केवीपी किसान विकास पत्र, केवाईसी नो योर कस्टमर, एलएएफ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कई बार इसको हमने अपनी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस में समझाया है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लैम्प्स लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटीज, एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लाइबर, ठीक है, लाइबर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एमएएमपी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, इसको भी हमने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो में समझाया हुआ है। एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनको एमएफआई बोलते हैं। माइबर और लाइबर दोनों याद रखिएगा, माइबर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, एमआईसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखिएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मुद्रा बहुत बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनएएस नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंपनीज जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं बट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, एनडीएस नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेफ्ट पेपर में पूछा गया है गाइस, याद रखिएगा इसको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनएफए नो फ्रिल्स अकाउंट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन के संबंध में है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी संगठन जो भारत में पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजों को देखती है उसको बोलते हैं एनपीसीआई, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एक प्रकार की स्कीम जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ओल्टास ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ओमो मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ओटीसीआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, पी टू पी मतलब होता है पीयर टू पीयर, पीएसीएस मतलब होता है प्राइमरीली एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, वो सारे एक्शंस जो कि एक बैड लोन्स के ऊपर लिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीआर होता है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी पेंशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको पीएफआरडीए ऑफ इंडिया कवर करता है, टीजीएस पेमेंट गेटवे सिस्टम, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी, पीपीएफ पेपर में पूछा जा चुका है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीआईस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, पीआरएसएफ पार्शियल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी, एंड लास्ट है हमारे पास आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस आरडीडीबीएफआई रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरआईडीएफ पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, आरएलए रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, आरओए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए और उस पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो जितना भी पैसा आपको वापस मिलेगा इट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, आरडब्ल्यूए रिस्क वेटेड एसेट्स, सरफाइसी मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे डायरेक्टली रिलेटेड पूछा जाता है, ए का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, तो याद रखिए इसको सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, रट लीजिए इसको, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसएफएमएस स्ट्रक्चरल्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सारे छोटे समूह जो कि किसी भी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए लाए जाते हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, सीफी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, दिस इज नोन एज एसआईपीज, एसएलआर का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसआईपीएस ऊपर छूट गया था, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम, समेरा एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लाई जाती है रेटिंग एजेंसी, स्माइल सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, एसपीएनएस शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम।
नेक्स्ट गाइस हमारे पास स्ट्रिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेपर के लिए। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TIN टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, UEBA यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट, UIDAI बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंपॉर्टेंट है, UPIN यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, याद रखिएगा, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास VCF वेंचर कैपिटल फंड, VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, WMA बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। तो गाइज ये हमारे थे 100 से भी ज्यादा एब्रीविएशंस जिसको हमने इस सिंगल वीडियो में कवर किया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग स्पॉट पर मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इट विल गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आपको रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में लगातार मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।